ले जी प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 13.9 स्टार्ट करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से 12 बोर्ड में आ चुका है, इस बार भी चांसेस है कि आ जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से अगर कोई आएगा तो ज्यादा चांसेस है कि यही आए, बाकी भी आ सकते हैं लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये दो हैं। 13.9 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी। क्या कहता है जी, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज का वर्ड आ गया तो सीरीज का एक बार डाटा रिवाइज कर लेते हैं। सीरीज में चार्जेस होते हैं सेम, चार्जेस होते हैं सेम, वोल्टेज होते हैं डिफरेंट। सीरीज में चार्जेस सेम, वोल्टेज डिफरेंट, चार्जेस सेम, वोल्टेज डिफरेंट। सीरीज का फार्मूला 1 आवर सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 आवर C1 प्लस 1 आवर C2। मैंने दो के लिए लिखा है, 200 भी होंगे तो इस तरह से आगे चलता जाएगा। अब देखते हैं जी डाटा। टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस गिवन है तो मैंने लिख दिया जी कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर 6 माइक्रोफैरड, माइक्रो एक प्रीफिक्स है 10⁻⁻6 लगा दिया। कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड कैपेसिटर वो गिवन है 12, तो 12 माइक्रोफैरड, माइक्रो की जगह पर 10⁻⁻6 लगा दिए। दोनों वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है। आगे क्या कहता है जी, विद 12 वोल्ट बैटरी टोटल वोल्टेज कितने है जी, 12 वोल्ट। हमने इसमें चार चीजें फाइंड करनी है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CEQ, C का मतलब कैपेसिटेंस, EQ का मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। दूसरी और तीसरी चीज पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटेंस, मतलब कि क्योंकि इसमें पोटेंशियल आपको पता है कि डिफरेंट होता है तो पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटेंस, कैपेसिटर 1 के लिए V1, कैपेसिटर 2 के लिए V2। एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज तो आपको पता है सेम होता है। ये बात वो कभी भी खुद नहीं बताएगा कि चार्ज सेम होता है, अगर खुद बता देगा तो फिर तो पीछे कुछ रह ही ना गया। तो ये बातें प्यारे बच्चों आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो चार्ज सेम होता है, अगर आप एक चार्ज फाइंड कर लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आए जी अब आगे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने कहा था जी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करें, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला 1 आवर CEQ, सीरीज में आपको मैंने बताया कि 1 आवर फॉर्म में होता है, इज इक्वल्स टू 1 आवर C1 प्लस 1 आवर C2। C2 तक मैंने फार्मूला इस वजह से रोक दिया क्योंकि दो कैपेसिटर्स गिवन थे, अगर तीन होते तो मैं प्लस 1 आवर C3 भी लिख देता। अब आगे देखें जरा, मैंने क्या किया कि 1 आवर C1 की वैल्यू थी जी 6 माइक्रोफैरड, मैंने माइक्रोफैरड में ही लिख दी। उसकी वजह क्या अभी आपको बता भी देता हूं। 1 आवर C2 की वैल्यू 12 माइक्रोफैरड, मैंने 10⁻⁻6 पुट नहीं किया। उसकी वजह यह है कि बुक में भी माइक्रोफैरड में जो है ना गिवन है आंसर, तो इस वजह से। अब दोनों में से ना मैंने क्या किया, माइक्रोफैरड मैंने कॉमन ले लिया, जो इसका यूनिट था ना वो मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। यहां पर रहेगा 1 आवर 6, यहां पर रहेगा 1 आवर 12। बच्चों को अक्सर यहां पर कंफ्यूजन होती है कि ये तो डिनोमिनेटर में लिखा था, मैंने कॉमन लिया तो ये भी 1 आवर फॉर्म में आना चाहिए। ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, ये यूनिट लगा हुआ है माइक्रोफैरड, तो मतलब कि 1 आवर 6 माइक्रोफैरड ये यूनिट लगा हुआ है, तो मैंने इसको माइक्रोफैरड को उठाकर बाहर निकाल लिया। 1 आवर 6 और 1 आवर 12 का एलसीएम लिया, 6 और 12 का एलसीएम लें। मैं एक बार आपको एलसीएम लेके बता देता हूं, अगले न्यूमेरिकल में नहीं बताऊंगा। ये देखें जी, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 और ये 1। जब नीचे 1 1 आ जाए इसका मतलब एलसीएम आपका कंप्लीट हो गया। 6 2 12, 12 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। 6 2 12, तो जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 2, 12 1 12, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 इंतहाई आसान काम बच्चों वाला। तो 2 + 1 आ गया, 2 + 1 डिवाइडेड बाई 12, 2 + 1 इज 3, 3 डिवाइडेड बाई 12 इज 1 आवर 4। ये मेरा आंसर आया जी 1 आवर C इक्विवेलेंट का। मैंने तो फाइंड करना था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उसने मुझे तो नहीं ना कहा कि आप 1 आवर फॉर्म में बताओ, बस हमने ये फॉर्मूला लगाया क्योंकि ये सीरीज में थे, तो लेकिन उसने मुझे कहा कि बस C इक्विवेलेंट आप बताओ, तो मैं क्या करूंगा, एंड पे रेसिप्रोकल ले लूंगा। ये देखें, ये 1 आवर फॉर्म में था, यहां पर लिख भी सकते हैं आप 1 आवर C इक्विवेलेंट। ये भी 1 आवर फॉर्म में, ये भी 1 आवर फॉर्म में। जब इसको उल्टाऊंगा तो इसको भी उल्टा दूंगा, तो C इक्विवेलेंट का आंसर क्या आ गया जी, 4, और माइक्रोफैरड साथ एज इट इज आ गया। आइए जी फाइंड करते हैं जी चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अब आपको पता है कि सीरीज के केस में चार्जेस सेम होते हैं, तो आपने Q1 और Q2 एक फाइंड कर लिया ना तो दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाना है। अब यहां पर भी मैंने Q1 और Q2 नहीं लिखा, अगर दोनों में डिफरेंस होता ना तो मैं यहां पर लिखता Q1 इज इक्वल टू C1, पहले C1 के अकॉर्डिंग फाइंड करता Q1 और C2 के अकॉर्डिंग फाइंड करता Q2। लेकिन इसमें तो चार्ज ही सेम होता है। जब चार्ज सेम होता है तो फिर मैं C कौन सा यूज करूंगा, ये वाला कि ये वाला, मैं C इक्विवेलेंट वाला यूज करूंगा क्योंकि चार्ज होते हैं सेम। जब मैं चार्जेस सेम पुट कर रहा हूं तो फिर मैं फिर ये तो नहीं ना करूंगा कि Q1 के लिए Q1 और Q2 जाहिर है सेम है, फिर ये काम तो नहीं ना करूंगा कि इसके लिए फाइंड कर लूं या इसके लिए फाइंड कर लूं, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए कर रहा हूं तो इसका क्या कसूर है भाई, और इसके लिए कर रहा हूं तो इसका क्या कसूर है। इसकी वजह यह है क्योंकि Q सेम है, जब सेम होता है तो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस्तेमाल करते हैं। तो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V। मैंने Q ही फाइंड करना है। C इक्विवेलेंट की वैल्यू अभी मैंने निकाली 4 माइक्रोफैरड, मैंने 4 लिख दिया, माइक्रोफैरड अभी मैंने नहीं लिखा। ये याद रखना है, फैरड जो है ना ये तो यूनिट है, लेकिन माइक्रो एक प्रीफिक्स है, तो आपके आंसर के साथ माइक्रो जरूर लगेगा, ये याद रखना है आपने, ठीक है ना। तो मैंने C की जगह 4 पुट कर दिया, V की जगह मैंने 12 पुट कर दिया। 12 4 = 48।
12 को 4 से मल्टीप्लाई किया 48, और Q का यूनिट होता है कोलम, लेकिन माइक्रो साथ इस वजह से लगेगा क्योंकि ये जो C की वैल्यू थी ये माइक्रो में गिवन थी, तो माइक्रो तो एक 10⁻⁻6 है ना इसकी वैल्यू, तो या तो आप यहां पर 10⁻⁻6 पुट करके बाद में दोबारा माइक्रो में ले लें। तो इस बात का ख्याल रखना, सिर्फ C नहीं लिखना, माइक्रो भी लिखना है। अगर ये वाला सिर्फ फैरड होता ना 4 फैरड, तो फिर ये 48 कॉलम होता, लेकिन ये तो माइक्रो फैरड है तो ये माइक्रो कॉलम आ जाएगा। ले जी, 2 चीजें हमारी हो गई जी फाइंड। इनफैक्ट वैसे हमारी 3 चीजें फाइंड हो गई हैं कि हमने Q1 भी फाइंड कर लिया, Q2 भी, क्योंकि इसमें चार्जेस सेम होते हैं। तो Q अगर 48 है तो Q1 भी 48 है, Q2 भी 48 माइक्रो कॉलम है। अब हमारी जी लास्ट 2 चीजें रह गई हैं जी, वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। सीरीज के केस में वोल्टेजेस होते हैं डिफरेंट, तो Q1 के अकॉर्डिंग C1 आ जाएगा, Q2 के अकॉर्डिंग C2 आ जाएगा। अब देखें जरा, इसमें गौर करने वाली बात, यहां पर मैंने फाइंड यूज किया C इक्विवेलेंट, यहां पर मैं यूज कर रहा हूं C1, क्योंकि वोल्टेजेस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो V1 फाइंड करने के लिए C1 यूज करूंगा, V1 फाइंड करने के लिए Q1 यूज करूंगा, इसी तरह से V2 फाइंड करने के लिए C2 यूज करूंगा, V2 फाइंड करने के लिए Q2 यूज करूंगा। जब दोनों सेम हो तो C इक्विवेलेंट, जब दोनों डिफरेंट हो तो फिर 1 1 1 वाले, 2 2 2 2 वाले, जैसे आपने पिछले क्वेश्चंस में देखा, पिछले न्यूमेरिकल्स में देखा, प्राइम के साथ प्राइम वाली वैल्यू यूज करता था। आ जाए जी आगे, Q1 फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ जी, Q इज इक्वल टू CV, ये जनरल फार्मूला है। Q इज इक्वल टू CV, ये जनरल फार्मूला है। वोल्ट अक्रॉस ईच कैपेसिटर C1 के लिए, तो मैंने वोल्ट फाइंड करने हैं ना, C1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो Q1 ओवर C1 आ गया। Q1 की वैल्यू हमने निकाली कि 48, किस तरह से, क्योंकि आपको पता है कि Q1 Q2 और Q1 और Q2 आपस में इक्वल होते हैं, तो 48 माइक्रोफेरेड, तो 48 माइक्रो कॉलम ये मैंने पुट कर दिया। C1 की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में गिवन है 6, वो मैंने पुट कर दिया। 6 और 48 की कटिंग की, 6 1 6 6 8 48, माइक्रो से कैंसिल हुआ, तो V1 का आंसर क्या आ गया, 8 वोल्ट। जिस तरह से मैंने ये V1 फाइंड किया, इसी तरह से मैंने V2 फाइंड करना है। V2 किसके लिए फाइंड करूंगा मैं, सेम C2 और Q2 को यूज करता हुआ, तो फॉर्मूला वही मैंने जनरल फॉर्मूला यूज किया। मैंने V2 फाइंड करना था, C2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा था, Q2 के आगे नीचे डिवाइड हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, Q2 वही वैल्यू जो मैंने अभी फाइंड की थी, तो 48 पुट कर दिया, क्योंकि Q1 Q2 जो है वो दोनों इक्वल होते हैं इस केस में, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। Q2 की वैल्यू 48 आ गई, इन दोनों की कटिंग कर ली, माइक्रो से कैंसिल हो गया, 12 1 12 12 4 48, 4 आ गया, और वोल्ट का यूनिट आपको पता है कि V साथ लगता है। तो रिजल्ट में हमने जो जो चीजें फाइंड की वो सारी लिख दी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू ये थी, Q1 और Q2 दोनों इक्वल थे, इनकी वैल्यू ये थी, V1 ये था और V2 ये था। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसकी प्रैक्टिस आपने अच्छे तरीके से करनी है।